अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल है आप सबके? अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और दुआ करती हूँ जहाँ कहीं भी हैं मुझे देख रहे हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं एक नई रेसिपी के साथ फिर से हाजिर हूँ। इस रेसिपी का नाम है मटन कढ़ाई, गोश्त कढ़ाई, बीफ कढ़ाई और ढाबा स्टाइल कढ़ाई, जो भी यानी कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है रेसिपी। ये अगर इसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से मैं बना रही हूँ तो बहुत ही मज़ेदार बनेगी और आपको बार बार बनाने को और खाने को दिल करेगा। तो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना तो आपको पता चलेगा कौन सी चीज़ किस वक्त डालनी। जो चीज़ें जो होती हैं ये होती हैं, अगर आपको गोश्त ज़्यादा है तो कम से ज़्यादा मसाले कर सकते हैं। और हाँ, और मैं आपको हमेशा कहती हूँ मिर्ची, नमक मिर्च होता है वो अपने हिसाब के मुताबिक डालें, क्योंकि नमक मिर्च जो है वो कुछ लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग कम खाना पसंद करते हैं। तो जी अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विद फैमिली फ्रेंड। ये बिल्कुल फ्री। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन आता रहेगा, ये बिल्कुल फ्री है। तो जी चलते हैं इंग्रेडिएंट की तरफ। ये है मेरा गोश्त, मैंने लिया है ये गाय का बच्चा, गाय का व्हील होता है ना, यानी बिल्कुल बच्चा नहीं, व्हील उसको कहते हैं या और भी कुछ कहते होंगे उसको, जो वो उसका गोश्त है। ये आप मटन, बकरे का गोश्त, चिकन का गोश्त कुछ भी ले सकते हैं। तो ये तकरीबन 1 किलो होगा। ये मीडियम साइज की तरह की मोटी बनी हुई है। ये मैंने लिया 1 किलो। और ये टमाटर हमारे फ्रोज़न टमाटर हैं, तो मैंने छिलका उतार लिया उनका। तो इस तरीके से मोटे मोटे काटे। ये मोटे मोटे क्यों काटे ये भी मैं दिखाती हूँ अभी। और ये प्याज भी मैंने मोटी मोटी ही काटी है। एक प्याज मैंने ली है मीडियम टू लार्ज साइज़ की। और ये हरी मिर्ची बहुत से नज़र आ रही है, क्योंकि ये कढ़ाई का मेन जो होता है, इसमें लहसुन, अदरक और मिर्ची और टमाटर से ये बनती है। और बुनाई से ये मज़ेदार कढ़ाई बनती है। तो ये देखिए 3 टीस्पून है, 3 चाय के चम्मच है अदरक, 3 चाय के चम्मच लहसुन। ये चम्मच मैंने रखा हुआ था, ये चम्मच होते हैं ये। और आधा हम अभी डालेंगे, आधा मैं बताऊंगी कब डालना। मैं आगे देखती हैं, दिखाती हूँ क्या क्या करना, ठीक है। तो ये हैं चीज़ें। और मैंने एक कढ़ाई ले ली। कढ़ाई भी मैंने ऑयल, 1 कप ऑयल डाल दिया और उसको मैंने आग खोल दी तो गर्म हो गया। अब हम इसमें डालेंगे ये प्याज। और मैं साथ साथ देखना प्लीज़, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से बनाएंगे। लार्ज साइज की प्याज है, मैंने मोटी मोटी काटी इस तरीके से। तो अभी दिखाती हूँ मैंने मोटी क्यों काटी है। तो देखते हैं जब प्याज ब्राउन हो जाए थोड़ी सी, उसके बाद हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी, बाद में दिखाते हैं। तो ये 5 मिनट हो चुकी है। हमने तो प्याज इतनी ही ब्राउन करनी है, हमने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, कच्ची पक्की करनी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे, जो दिखाती हूँ आपको वहाँ से। ये जो हमारे पास अदरक और प्याज, अदरक और लहसुन है ना, इसका पेस्ट आधा आधा हम डालेंगे। और आधा क्यों डाल रही हूँ मैं आगे जाके ये बताती हूँ, ये मैं आपको दिखाऊँगी। ये आधा वो डाल दिया और ये 3 हरी मिर्ची डाली हूँ। इसको भी हमने सिर्फ तकरीबन 2 मिनट ही पकाना, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मटन फ्राई, गोश्त फ्राई, बीफ फ्राई, जो भी इसका नाम बोलें, नारे रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल, बहुत ही मज़ेदार बनने वाली। तो ये हम 5 मिनट के बाद दिखाती हूँ आपको। 5 मिनट हो चुके हैं। अब ये हम ऐड कर देंगे टमाटर। तो मेरे टमाटर फ्रोज़न हैं, तो मैं इनको तेज़ आंच से करूँगी। अगर आपको दूसरे तो 5 मिनट के लिए उसको कच्चा पक्का करना है, ज़्यादा नहीं पकाना। तो उसके बाद दिखाती हूँ आगे क्या करना है। मैं इनका पानी थोड़ा सा ड्राई करूँगी, क्योंकि ये फ्रोज़न है। तो दिखाती हूँ, ये फ्रोज़न है तो उसके बाद दिखाती हूँ थोड़ा सा 5 मिनट के बाद। तो हमें कच्चा पक्का ही करना है, ज़्यादा नहीं करना। और अगर आपके पास फ्रोज़न नहीं है, दूसरे हैं, तो आप 2 मिनट के लिए इनको सिर्फ कच्चा पक्का करेंगे। तो उसके बाद मैं बताती हूँ क्या करना है। हम 5 मिनट के बाद करते हैं। अभी कच्चे पक्के हम जरा पानी ड्राई हो जाएगा इनके तेज़ आंच से, और आपके पास दूसरे तो आपने मीडियम आंच पे करना है। उसके बाद दिखाते हैं जब ये पानी ड्राई हो जाता है। ये देखिए कुछ इस तरह से हो गया है हमारा जो ये मैंने प्याज और टमाटर को डाले। अब इनको हमने निकाल लेना सारा। तो निकालना कैसे वो दिखाती हूँ आपको। हमें लेना है ये चम्मच और इसके साथ हमने इसको इस तरीके से करके निकाल लेना है। देखिए इस तरीके से हमने इसको कच्चा पक्का करना है। निकालने के बाद फिर ये देखिए मैंने सारा निकाल लिया है। अब हम वो जो पीछे जो बचा है हमारा, इस तरह से अब हम इसमें डालेंगे गोश्त। दिखाती हूँ। तो जी अब मैं ऐड करने लगी जो हमारा ये गोश्त है, इसमें इसको ऐड कर देंगे। अब हमने गोश्त को फ्राई करना है। और जो हमारा जो लहसुन अदरक ये बचा हुआ था, अब हम वो भी इसमें शामिल कर देंगे। और हम इसमें शामिल कर देंगे, ये हमारे पास है 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा, ये भी शामिल कर देंगे। अब हमने स्लो टू मीडियम आंच पे रखना है, ना ज़्यादा तेज़ करनी है ना ज़्यादा कम करनी है। अब हमने इसको फ्राई करना जब तक ये पानी ड्राई हो जाए गोश्त का, और ये जो इसके अंदर पानी ऑयल के अंदर है और ये गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा, तब तक हमने इसको फ्राई करना है। ये देखिए इसका जब कलर चेंज हो जाएगा, और मैं बताऊँगी कितना टाइम लगा है,
और ये जो हमारे पास पड़ा हुआ है हम इसका पेस्ट बनाएंगे ग्राइंडर में डाल के, लेकिन ठंडा होने के बाद ही मेरी टिप है, कभी भी गर्म नहीं डालना, थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर ग्राइंडर में डालना, ताकि ग्राइंडर भी तो ख़राब नहीं करना ना, तो हमें उसको यूज़ करना होता है। तो खाना पकाने के साथ साथ हमें उन चीज़ों का ख्याल भी रखना है जिन चीज़ों को हमें यूज़ करना होता है। तो हम गर्म नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ठंडा करके डालेंगे ताकि वो ग्राइंडर ख़राब नहीं हो जाएगी। तो हम इसका पेस्ट बनाएंगे। तो जब तक हमारा गोश्त होता है और ये फिर पेस्ट बनाएंगे, उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको। मैंने सोचा जब तक गोश्त हो रहा है तब तक मैं आपको मिसाले दिखा देती हूँ इसको, ताकि गोश्त हो रहा है हमारा तो हम मिसाले साथ साथ निकाल लेते हैं। तो आप मिसाले आप भी निकाल लीजिए साथ साथ। तो ये जो है 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची जो है अपने हिसाब से भी डालना। हमने हरी मिर्चें भी डाली हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमें हरी मिर्ची भी डाली हुई और काली मिर्च भी डालेंगे, लाल मिर्च भी डालेंगे, तो हमने उसके हिसाब से डाली होगी, कम से ज़्यादा कर सकते हैं वो, तो आपको पता होगा कि कितनी आपकी मिर्चें तीखी हैं। तो ये एक जो 2 कुटी हुई वहीं की मिर्चें, ये ददरी ऐसे 1 टीस्पून 1 चाय का चम्मच, और ये आधा चाय का चम्मच मैंने लिया लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि ये तेज़ है, और ये तकरीबन आधा चाय का चम्मच या 1/4 चाय का चम्मच होगा काली मिर्च पाउडर। तो ये हो गया। हल्दी 1 चाय का चम्मच, ये होम मेड मैंने घर में पीस के रखा हुआ है। धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर। और ये नमक जो है, नमक आप कम डाला करें हमेशा, जो नमक हम निकाल नहीं सकते लेकिन हम ऊपर से डाल सकते हैं, नमक जो है हमेशा कम डालते हो ताकि साथ में चख के फिर डाल सकते हैं। तो ये तकरीबन आधे चम्मच से ज़्यादा होएगा ये नमक, यानी चौथा है 3/4 स्पून। और ये गरम मसाला, होम मेड गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। तो ये हमारे मसाले, कुटी हुई लाल मिर्च, और ये लेमन जूस भी है 2 टीस्पून लेमन जूस, 2 चाय के चम्मच, काली मिर्च, हल्दी, धनिया ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक। और ये मैं आपको बार बार इसी दिखा रही हूँ, आप लिख लीजिए। और ये अगर आपका गोश्त ज़्यादा है आप कम से ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चलें, जब तक गोश्त हो तो उसके बाद दिखाती हूँ, मैंने मिसालें आपको दिखा दी हैं, ठीक है। तो ये देखिए गोश्त को तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट जब से मैंने डाला तब से लेकर अब तक मैं पकाती रही हूँ। उसी के वो जो टमाटर निकाला था उसका जो पीछे ऑयल और पानी था उसके अंदर, ये देखिए अब इस ऑयल छोड़ने लग गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमारे सारे मैंने मिसाले आपको दिखा दी हैं, वो शामिल करते हैं, दिखाते हैं। मसाले शामिल कर रही हूँ। लेमन जूस 2 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक हाथ की ज़रूरत, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर, ज़ीरा एंड धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, और गरम मसाला 1 चाय का। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, तकरीबन 5 मिनट और हम फ्राई करेंगे मसालों के साथ। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, मसालों के साथ फ्राई करेंगे 5 मिनट तक। 5 मिनट के बाद दिखाएँ। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए मसाला डालने के बाद मसाले को अच्छी तरह से भून लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारा पेस्ट है। ये मैंने आपको दिखाए थे प्याज, टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च जो मैंने निकाला था कच्चा पक्का फ्राई करके, उसको मैंने पेस्ट बना लिया है। अब हम इस पेस्ट को ऐड करेंगे गोश्त में। अब मैंने जब से गोश्त डाला हुआ तब से लेकर अब तक मैंने इसका ढक्कन नहीं ढका। अब मैं क्या काम करूँगी, लो टू मीडियम थोड़ा बहुत ही ज़्यादा आँच कम करके हम इसको मैं रख दूँगी, ढक्कन ढक के अच्छी तरह पकाऊंगी जब तक ये पानी और इसका खुशक हो जाए तब तक, ठीक। और अगर आप चाहते हैं कि आपको पता होगा गोश्त कितनी देर तक गलता है, वो तो आपको पता होगा। जब तक हमारा गोश्त गलता है तब तक हम इसको पकाएंगे, उसके बाद भुनाई भी करेंगे साथ, ठीक है। तो मैं जब तक हमारा गोश्त गलता है तब तक मैं पकाऊंगी इसको ढक्कन ढक के। और साथ साथ ये नहीं कि ढक्कन ढक के रख देना, पकाने देखना नहीं चाहते, हिलाते रहना। 5 मिनट बाद इसको हिलाते रहना। उसके बाद दिखाती हूँ जब तक हमारा गोश्त जो है गलता है। और मैं इसमें आधा ग्लास पानी शामिल कर दूँगी। अगर आपका जो है बहुत जल्दी गल जाता है या नहीं तो वो आपको पता होगा। मैं इसमें आधा ग्लास पानी शामिल करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैं आधा ग्लास पानी का, यानी कि छोटा ग्लास डालूंगी पानी का, बड़ा ग्लास आधा होगा। तो अब मैं इसको रख दूँगी जब तक हमारा गोश्त गलता रहेगा, गलेगा और इसका पानी ड्राई होगा, तब उसके बाद मैं दिखाऊँगी। और भुनाई भी करेंगे बाद में। तो अभी इसको हम ढक्कन ढक के रख देंगे। तो ये आपको पता होगा कि आपका टाइम कितना लेता है गोश्त गलने में, तो मैं आपको बताऊंगी कि कितना टाइम लगा है। तो चले फिर मिलते हैं जब तक हमारा गोश्त गलता है उसके बाद। तो उसको मैं ढक्कन ढक दूंगी अभी। तो साथ साथ हिलाते रहना है, ठीक है। ओके, दिखाती हूँ जब तक ये गलता है। उसके बाद मैंने जब से ये गोश्त वो पेस्ट डाला तब से लेकर अब तक तकरीबन आधा घंटा हो गया है, 30 मिनट हो गए हैं।
मैंने रखा हुआ है। 15 मिनट पहले मैंने वो पकाया था, गोश्त को फ्राई करा था। अब मैंने इसको 30 मिनट और करें, यानी कि सारे जो हैं हमारे 45 मिनट लगे हैं और हमारा गोश्त जो है ऑलमोस्ट गल चुका है। अब हमने क्या काम करना है, यहाँ पे हमने बुनाई करनी है गोश्त की। तो बहुत अच्छी तरीके से हमने बुनाई करनी है गोश्त की। और यहाँ भी हम नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। हम जो है अगर नमक मिर्च कम लगे तो हम हरी मिर्च काट के डाल सकते हैं, और अगर हमें नमक कम लगेगा तो हम नमक ऐड कर सकते हैं। और मैं हमेशा नमक कम ही डालती हूँ, क्योंकि नमक ज़्यादा हो जाए तो वो निकाला नहीं जा सकता, अगर कम हो तो वो डाल सकते हैं हम लोग। तो एक बात का ख्याल रखना, जो कढ़ाई होती है वो कढ़ाई की पहचान और कढ़ाई का टेस्ट भी तभी बनता है जब मसाला अच्छी तरीके से भुना जाए। और इसकी 2-3 चीज़ें हैं, एक तो लहसुन अदरक, लेमन जूस, हरी मिर्चें, काली मिर्चें और इसकी भुनाई, ये चीज़ें जो है ना इसकी हो तो तभी हमारी कढ़ाई जो है वो अच्छी बनती है। तो ये कढ़ाई गोश्त चाहे वो चिकन की बनी हुई हो, चाहे वो गोश्त की बनी हो, या जैसे बकरे की गोश्त की हो, बीफ की हो, किस चीज़ की हो, भुनना बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि नमक नहीं आनी चाहिए। तो अभी मैं इसकी अच्छी तरह से बुनाई करूँगी। तो मैंने पहले आपको बताया, पहले मेरा आधा घंटा भी लग चुका है, पहले 15 मिनट लगे थे, यानी कि तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं। तो अभी मैं बुनाई करूँगी तकरीबन 5 मिनट, उसके बाद मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। तो ये जहाँ आप रहते हैं आपको पता होगा आपका गोश्त कितनी देर तक गलता है, तो हमारा मेरी इतना टाइम लगा। तो चले मैं इसको अच्छी तरह से बुनाई कर लेती हूँ तकरीबन 5 से 10 मिनट। इसके बाद क्योंकि बुनाई करनी है हमने, इसका ऑयल जो है बिल्कुल वो करना है। चलें फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट, यानी कि 10 से 15 मिनट भी इसको बुनाई करी। ये देखिए ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो रहा है और बहुत ही मज़ेदार मसाला भून गया। ये देखिए ऑयल सेपरेट हो रहा है मसाले से, भून गया और बहुत ही मज़ेदार ऑलमोस्ट रेडी हो गया गोश्त हमारा। सारे तकरीबन इसको मेरे 50 मिनट लगे बनाने में। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे, ये मेरे पास धनिया जो है फ्रोज़न था वो धनिया, और ये नीचे वो है अदरक जूनियर कटी हुई और हरी मिर्च, ये डाल के और हम इसको तकरीबन 5 मिनट दम पे रखेंगे। और हमारा जो गोश्त है बिल्कुल रेडी हो गया बनकर। चिकन कढ़ाई गोश्त, चिकन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, मटन कढ़ाई, रसल स्टाइल कढ़ाई, जो भी कहते हैं इसको, बहुत ही मज़ेदार डिशेस। हम बैठ जाके खाते हैं जिस तरह से, वैसे ही इसका टेस्ट आएगा। इसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से मैंने बनाया, तो बिल्कुल वैसे ही लगेगा। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से कढ़ाई भून के रेडी हो गया, बुनाई होगी इसकी। और 5 मिनट हम दम पे रखेंगे, उसके बाद फाइनल लुक दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारा गोश्त बन गया, दम पे भी नहीं रखा, 5 मिनट रेडी हो गया। मैं चूल्हा कर लेती हूँ बंद और मैं डिश आउट करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये जी है फाइनल लुक हमारे मटन कढ़ाई का। ये देखो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन के रेडी होगी हमारी मटन कढ़ाई। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, शेयर विद योर फैमिली फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऊपर मेरी मटन कढ़ाई का, चिकन कढ़ाई का भी यार होगा नहीं। और अगर और भी आपको कुकिंग की रेसिपी देखनी है तो मेरे चैनल पे जाएं। मेरे चैनल का नाम है कुकिंग हर्टी फूड रेसिपी विद यास्मीन। तो चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।